तो आप एडवांस में पढ़े हैं, एडवांस में आप एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट में आप पढ़े थे एगो इंटीरियर कोण और एगो एक्सटर्नल कोण पढ़े। क्या आप पढ़े हैं एकांतर, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल पढ़े हैं। अब एकांतर कोण में आप पढ़े हैं, इसमें दो गो होता है, एक होता है इंटीरियर अंतः एकांतर कोण, इंटरनल एंगल, और एक होता है बाह्य एकांतर कोण, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, नेट एंगल और एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण में आप पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल में पढ़े थे आप, एगो अंतः एकांतर कोण और एगो पढ़े हैं बाह्य एकांतर कोण, दो गो पढ़े हैं। तो इसमें दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसको 8 गो कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। मतलब अंतः एकांतर 4 गो और बाह्य एकांतर 4 गो मिलाकर कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। ध्यान देते रहना है और इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देना है आप लोग को। इंग्लिश थोड़ा सुधार लीजिएगा, एक आध गो वर्ड मिस्टेक होगा उसको देख लीजिएगा। बहुत मशक्कत से इंग्लिश भी याद कर रहे हैं कि आप लोग का इंग्लिश वाले को दिक्कत ना हो, ठीक ना? तो देखिएगा थोड़ा, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, एकांतर एकाउंट में 2 गो पढ़ते हैं, अंतः एकांतर और दूसरा में पढ़ते हैं बाह्य एकांतर कोण, ठीक कोण। अब इसमें पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें एकांतर में पढ़े हैं कि 1 का एकांतर क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं 6, 2 का एकांतर क्या होगा, तो 5, 4 का एकांतर क्या होगा, तो 7, 3 का एकांतर क्या होगा, तो 8। ये हुआ बाह्य एकांतर कोण और ये हुआ अंतः एकांतर। समांतर रेखा के अंदर बने कोण को अंतः एकांतर कोण और बाहर बने कोण को बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसी में आप एक पढ़े हैं, इसमें एक और पढ़े हैं आप संगत। क्या पढ़े हैं? संगत, क्रॉसपोल्डिंग एंगल। क्या पढ़े? क्रॉसपोल्डिंग एंगल पढ़े हैं। संगत कोण, क्या पढ़े हैं? संगत कोण। तो संगत कोण में भी आप यहां ध्यान दीजिएगा, संगत कोण में एक ही ओर कोण बनते हैं। संगत कोण में जैसे ये संगत कोण में हम लिए, अगर समानांतर रेखा के नीचे तो ये भी समानांतर रेखा के नीचे एक ही ओर की, ये ए है तो ये भी क्या है? ए है, ठीक। तो संगत कोण में आप भी पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। क्रॉसपोल्डिंग एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे कहेगा कि 2 का संगत क्या होगा, तो 2 का संगत समानांतर रेखा के ऊपर है तो ये भी समानांतर रेखा के ऊपर होगा। कहेगा 4 का संगत क्या होगा, तो समानांतर रेखा के निचवा है तो समानांतर रेखा के भी निचवा होगा। कहेगा 1 का संगत क्रॉसपोल्डिंग एंगल क्या होगा, तो समानांतर रेखा के ऊपर तो ये भी समानांतर रेखा के ऊपर।
3 का संगत पूछेगा तब 5 हो जाएगा, संगत भी आप जान गए हैं। और एक आप पढ़े हैं एकांतर संगत एगो पढ़े शीर्षाभिमुख वर्टिकली प्रोसेसिंग एंगल, समझ गए हैं। इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। तो वर्टिकली में पढ़े हैं आप, इसमें भी दो समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेदित करती है तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एक का शीर्षाभिमुख क्या होगा तो 4, 2 के शीर्षाभिमुख क्या होगा तो 3, ठीक। और फिर कहेगा 7 के शीर्षाभिमुख क्या होगा तो 6, 8 के शीर्षाभिमुख क्या होगा तो 5। शीर्षाभिमुख समझ गए, एकांतर संगत शीर्षाभिमुख सब पढ़े हैं, जो इसको हम बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, वक्रचाप इस सब को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, उस सबको पढ़े हैं। और आज आप लोग हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। जब समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके एक साइड ये कोण एक साइड के कोण क्या, अगर ये अल्फा हो गया तो ये क्या हो गया, बीटा हो गया। समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, देखिए इसके एक ही ओर की अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। लिख लीजिएगा, नोट में एक बात को लिख भी लीजिएगा, समझ गए। नोट में लिख लेना है, समानांतर रेखा के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके एक ही ओर के अंतः कोण, अंदर वाले अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, समझ गए। जैसे देखिएगा, कहिएगा सर कि 180 डिग्री ही क्यों होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये अल्फा है, अगर ये बीटा है, अगर ये अल्फा है तो ऊपर हो जाएगा क्या, ऊपर बनेगा तो ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो पूरे एंगल पर बनाएंगे कोण को, पूरे एंगल सरल रेखा पर बनाए गए एंगल कोण को कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये हो नहीं जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, 90 180 डिग्री का हो जाएगा, ना समझे। तो क्या लिखें, जब दो समानांतर, नोट में लिख लीजिएगा, जब दो समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, जब दो समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके एक ही ओर के कोण का अंतः कोण का मान योग 180 डिग्री होता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा, एक एक बात को आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक ना। अब इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं, ठीक। नोट कीजिए पहले, हो गया, लिख ले, इसको लिख लेना है नोट में। जब दो समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इसके एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, समझ गए। इसमें कुछ फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। जब दो समानांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनके एक ही ओर, मगर अगर मान लेते हैं कि लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट लेंगे तो राइट साइड,
मतलब ए आर ई भी लेंगे, अगर ये लेंगे तो ये लेते तो फिर ये लेते, समझ गए। जिस साइड राइट लेंगे तो राइट, लेफ्ट लेंगे तो राइट। एक जब दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एक ही ओर के कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, समझ गए। इसको नोट कीजिए। जब आगे देखिएगा, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनके सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजित से बने आकृति रेक्टेंगल का होता है, आयत का होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनके सभी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनके सभी आंतरिक मतलब अंदर आंतरिक कोणों के समद्विभाजित से बने निर्मित आकृति क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है, आयत का होता है। आयत का होता है, किसका होता है, रेक्टेंगल। किसका होता है, रेक्टेंगल का होता है। इसका फॉर्मूला ये आयत ही है, समझ गए। दो समानांतर रेखाओं के बीच एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनके सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजित से बने निर्मित आकृति क्या होता है, रेक्टेंगल का होता है, आयत का होता है। समझ में आ गया। और यहां से भी देखिएगा, सारे बात को ध्यान में रख के याद करना है। नोट में जो लिखाते हैं उसको लिखते चलना है। अब देखिए, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनके सभी, अगर प्रतिच्छेदित करती है समानांतर रेखा पर तिर्यक रेखा लंबवत हो, ध्यान दीजिएगा, इसमें परपेंडिकुलर हो, मतलब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है और समानांतर रेखा पर तिर्यक रेखा लंबवत हो तब इनके सभी कोणों के आंतरिक कोण के समद्विभाजित निर्मित आकृति क्या होता है, वर्ग का होता है। किसका होता है, वर्ग का, स्क्वायर वर्ग का होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर लंबवत की चर्चा न रहे तो रेक्टेंगल बनेगी, आयत बनेगी। और लंबवत हो, समानांतर रेखा पर तिर्यक रेखा लंबवत की चर्चा हो, परपेंडिकुलर हो, तो क्या होगा, वर्ग बनेगी। और सभी वर्ग आयत होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होगा। सभी वर्ग आयत हो सकता है लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा इस पे दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल पर आप ध्यान दीजिएगा कि दो समानांतर रेखा, यहां देखिए, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दो समानांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इनकी सभी आंतरिक कोणों के समद्विभाजित से बने निर्मित आकृति क्या होता है, आयत की होता है। और जब दो समानांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है और समानांतर रेखा पर तिर्यक रेखा लंबवत हो मतलब रेक्टेंगल लंबवत हो, परपेंडिकुलर, तो बने आकृति क्या होता है, वर्ग का होता है। एक बात और ध्यान में रखना है कि सभी आयत वर्ग होंगे, लेकिन सभी वर्ग आयत होगा, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होगा। ठीक, अब इसको ध्यान में रखते हुए, सारा चीज को ध्यान में रखना है। अब इस पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, समझ गए।
क्वेश्चन आएगा क्या क्या करना है, जो नोट में इस सब बात को लिखाते हैं उस सबको लिखते चलना है। सबको क्या करना है, लिखते चलना है सबको। और यहां से आते हैं, देखिएगा बहुत सारे समानांतर रेखा हैं, बहुत सारे समानांतर रेखा है। ए पर एक तिर्यक रेखा है, मान लेते हैं कि ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें कहिएगा जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड के एंगल क्या होगा, बराबर। जो लेफ्ट साइड में एंगल होगा वो राइट साइड के एंगल क्या होगी, बराबर होगा। तो हम यहां यह कह सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर डी अनुपात ई अनुपात एफ क्या है, बराबर है। ये बराबर है, मतलब जितना इधर कोण होगा उतना ही कोण इधर होगा। तो ए बी सी अनुपात बराबर डी ई एफ इक्वल टू क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। लेफ्ट साइड के जो एंगल होगा वही राइट साइड के होगा, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ए बी सी अनुपात डी एफ इज राइट आंसर, मतलब क्या होगा, बराबर होगा। इसको नोट कर लीजिए, छापिए, जल्दी जल्दी इसको छापिएगा और समझते चलिएगा। न समझ में आएगा तो आप हमको कहिए, फिर से समझाने। देखिए जैसे इसका ए सी अनुपात सीई अनुपात ईजी बराबरा होगा बीडी अनुपात डीएफ अनुपात एफएच, क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आया समझ में। तो इसी पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको ध्यान से इसको बनाइएगा। ठीक, पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी ये भी बात को लिखा है, इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हो गया, मिटाए। देखिएगा यहां दोस्त, बहुत सारे समानांतर रेखा पर एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। तो क्या लिखा है कि दोनों के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे यहां देना है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। जैसे मान लेते हैं ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। ठीक है, 6 है, 8 है और 10 है। तो ध्यान देना है इसमें, इसको कहेगा BH बराबर 72 सेंटीमीटर, BH बराबर 72 सेंटीमीटर। तो FH बराबर क्या होगा, FH बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगी। तो यहां से पहले अनुपात में हम छोटा कर लेते हैं, एक काट लेंगे। 3 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10। ये अनुपात में आ गया, कथी में आ गया, अनुपात में आ गया। 3 4 12। तो आपको हम एक बात बताए हैं इसी में समझा के कि ये राइट साइड होगा वो भी लेफ्ट साइड होगा, जो लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड होगा। तो दोनों बराबर होंगे कि ना होंगे, तो होंगे। तो देखिएगा B से H की 72 देले है, तो इसका मतलब यहाँ भी 3 होगा, E भी 4 होगा और E भी 5 होगा अनुपात में। तो 4 और 3 7 और 5 12, यानी कि अनुपात का है 12 का वैल्यू देले है 72 सेंटीमीटर।
12 अनुपात बराबर दिले है 72 सेंटीमीटर। तब पूछा है एफ एच, तो एफ एच कितना, तब 5 बराबर कितना, अनुपात में 5 बराबर क्या होगा, 72 गुना में 5 अब बटा में 12, 12 छक 72, 6 पचे 30 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। समझ गए। आपको चैलेंज देते हैं कि आप जब भी एडवांस की सवाल आएगा तो खोज के बनाइएगा कि एडवांस किधर है। समझ गए, उतना आसान हो जाएगा। अनुपात चैप्टर पढ़े हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात पढ़े हैं, तो अनुपात को ही सारा एडवांस को हम क्लियर कर देंगे लगभग। तो समझ गया, आ गया। फिर से ना समझ में आया समझ में ना आया तो फिर से देखिए। जैसे कहेगा AC अनुपात CE अनुपात EG बराबर BD बराबर क्या हो जाएगा, BD अनुपात DF हो जाएगा, सॉरी DF अनुपात FH, अनुपात क्या होगा, FH। तो यहाँ देखिएगा AC के मान दिले है कितना, तो 6 अनुपात AC के मान 6 और CE के मान कितना है 8 और EG के मान कितना है 10। एकरे न काट लिए हैं, तो 3 4 और 5, 5 और 4 9 और 3 12, यही 12 बराबर न देले है 72 सेंटीमीटर अनुपात में। तो कहा है क्या EG, क्या FH कहा है, सॉरी FH न होगा, यहाँ FH का मान निकालना है। तो FH के वैल्यू कितना है, तो FH के वैल्यू 5 है। तो अनुपात 5 बराबर क्या होगा, 12 छक 72, तो 5 छक 30 सेंटीमीटर। समझ में आया, आ गया होगा समझ में। अगर कहता कि BF बराबर, तो BF के मान देता तो हम 4 और 3 7 बराबर करते। अगर कहता BD बराबर तो 3 बराबर करते, जो कहेगा वो हम निकाल लेंगे। समझ गए, तो इसको नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें एक और हम समझाते हैं तो क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मिटाएं इसको। चलिएगा यहाँ देखिए, बहुत सारे समानांतर रेखा है, 1 2 3 4 5 और होगा। इस पर एक तिर्यक रेखा है। समझ गए, तो क्या हो जाएगा, A B C D E F G H I J। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है 12, मान लेते हैं 12 15 21 और 24। तो आपको हम बताए हैं कि ACEGI बराबर BDFGH BDFHJ। समझ गए, तो यहाँ इसको काट के हम अनुपात में छोटा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 3 अठे 24। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तो ये भी यहाँ 4 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा, और ये भी क्या होगा 8। कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से आप देख लीजिए कि इसका अनुपात और हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो कैसे सर, तो यहाँ देखिएगा, AC अनुपात CE अनुपात EG अनुपात GI बराबर BD अनुपात DF अनुपात FH अनुपात HJ बराबर होगा। अब देखिएगा 4 5 6 और 8 उसका
अनुपात में आएगा। तो इसका दिया हुआ है कितना, AC के 12, CE के 15, EG के 21 और GI के ABCDEFGHIJ कितना दिया हुआ है, एकरस का दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। अब इसको काट लेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 3 अठे 24। तनका बड़ा हो जाएगा, तनका बड़ा पर मान काटेंगे, समझ गए। तो आपको उतना ही करना है, फिर आगे इसका मान और आगे देगा, समझ गए। देखिएगा ये, जैसे इसका अगला मान देगा, इसका मान कुछ भी दे सकता है इसमें। जैसे FH मान लेते हैं, अगर FH के वैल्यू दिया हुआ है, FH के वैल्यू दिया हुआ है 35, FH के वैल्यू दिया हुआ है 35, तब BJ, B और J का मान होगा क्या। बहुत आसान है कि नहीं है, आसान है। इससे पहले टोटल के मान दिए से हम की कहा FH के मान दिया है, तो FH के मान कितना है, अनुपात में FH यहाँ भी तो वही होगा ना, यहाँ भी होगा 4 5 7 8, तो FH कितना है, 7 है। FH 7 बराबर कितना दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर FH बराबर दिया हुआ है। FH बराबर कितना है, 35 सेंटीमीटर। तो कहा कि BJ मतलब फर्स्ट और टोटल निकालना है, तो 8 और 7 15 और 5 20 और 4 24 बराबर क्या। तब 35 गुने तिरछा क्या करते हैं, सेम अर्थमेटिक में पढ़े हैं वह बात को पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ देखिएगा 35 गुने 24, अब बटा में क्या हो जाएगा 7, 7 पचे 35, 24 पचे 120 सेंटीमीटर, राइट आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो आप बताइए, आप ही लोग में से कोई कहेगा कि एडवांस अब टफ है, नहीं ना है। आप मेहनत कीजिएगा तो सब चीज आपका अपना हो जाएगा। ये 2 4 5 नंबर आपको छूटता था मैथ में, तो इसके लिए आपका रान बान दवाई जो मिल गया, इसको रान बान को आप एक बार पढ़िएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो सीख जाइएगा, ठीक। तो फिर यहाँ से एंगल वाइज कोण, कुछ बहुत क्वेश्चन है इस पर, सारे क्वेश्चन बनेगा, अब बनाने जाइएगा क्वेश्चन बहुत बनेगा। आप तो इस पे कोण एंगल पढ़ेंगे हम लोग कल। यहाँ से एंगल, कोण के न्यून कोण, अधिक कोण, कोटिपूरक कोण, इस सबको आप लोग बचपन में पढ़े हैं ना, तो बचपन में पढ़े उसको रिप्लेस करवा देंगे एक बार, ठीक ना। तो इसके लिए कल आपको वेट करना होगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए यहीं रहने देते हैं पढ़ाई, ठीक है।